नाजरीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं जावेद अली सिद्दीकी साहब के पास। बता दें कि वह मुंब्रा का प्रभाग नंबर 30, उसका वार्ड नंबर ए, इसका इलेक्शन बातिल करार दे दिया गया है, क्योंकि जो उम्मीदवार यहाँ जीता था, जिसने फतेह हासिल की थी, ये इल्म में आया कि उनका जो ज़ात सर्टिफिकेट था वो जाली था। जावेद सिद्दीकी साहब जो दूसरे नंबर जिन्होंने पोजीशन हासिल की थी, इनकी बच्ची ने यहाँ से इलेक्शन फाइट किया था, बहुत अच्छे वोट हासिल किए थे, उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। आखिर कोर्ट में ये मामला पेश हुआ और सामने आया कि भाई वाकई वो सर्टिफिकेट जाली है, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो उनका जो ओहदा था उसे रद्द कर दिया है। और अब जो नोटिफिकेशन आया उसके तहत आने वाले अप्रैल महीने में यहाँ पर उपचुनाव यानी ज़िमनी इंतखाब होना लाजमी है, तय पाया है। अब हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे जावेद सिद्दीकी साहब से, जिनकी बच्ची ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और अच्छी पोजीशन हासिल की थी। उन्होंने यहाँ पे जो कारनामे अंजाम दिए, जो कारहाय उन्होंने नुमाया अंजाम दिए हैं, इस इलेक्शन को लेकर उनके दिल में क्या बात चल रही है और अब वो क्या मामला लेकर आवाम के सामने आएंगे, हम अभी आपके सामने उस जो गुफ्तगू करेंगे और वो आपके लिए पेश करेंगे। जावेद भाई, उपचुनाव की एक तरह से घोषणा हो चुकी है वार्ड नंबर 30 की, और सबसे पहले सवाल ये कि पिछले चुनाव में जो चुनाव यहाँ से आप लोगों ने लड़े थे, यहाँ की जनता ने जो आपको वोट दिया था, लगभग कितने वोट मिले थे? मैं सबसे पहले हमारे समाज को सलाम करता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो है आज चुनाव के बारे में जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, मैं उसका खुलासा करता हूँ कि ये किस्मत परिसर जो है, जो एरिया है, जो 30A, ये 4 का पैनल था। ये 4 में एक जो है हसीना शेख थी, जो पहले 2014 से लेके 2017 तक 5 साल चुनाव उन्होंने लड़े और उसके अगेंस्ट में मैं हमेशा सेकंड नंबर रहा। और मेरी बेटी जो है चुनाव में 5101 वोट जो है उन्हें हासिल हुई और जनता को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो है यहाँ की जो प्रक्रिया जो चल रही है, आज में 5000 वोट जो आपको जनता ने दिए, अब दोबारा जो है उपचुनाव है, भले साल भर के लिए या 8 महीने के लिए, जो भी मतलब टाइम बचा हुआ है, तो दूसरा जो 5000 जो लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया था, आप चुनाव में उतरने वाले, तो ये 5000 लोगों के लिए आपने जो जिन्होंने आप पे भरोसा किया था, ये इस वार्ड की जनता ने, आपने क्या किया? देखिए, जब से ये इस वार्ड में 10 साल से जब से ये यहाँ पे बोकस एक पार्टी के जो नगर सेविका आती रही और रद्द होता रहे, वहाँ मैं हमेशा लोगों के बीच में डटकर सेकंड नंबर रह के भी लोगों का काम करता रहा, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे सैनिटाइज का काम हो, चाहे टैक्स का काम हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे पोल बंद है उसका काम हो, यानी हर तरह के काम में जनता के लिए, सभी जनता के लिए, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैं उनके लिए काम करता रहा और करता रहूँगा। और मैं यहाँ की आवाम को बताना, जैसे कि प्रमुख मुद्दे आपके मतलब इस इलाके में आपने क्या ऐसा काम किया है जो जनता को आप बता सकते हो, छाती ठोक के बता सकते हो कि ये काम मैंने नगर सेवक नहीं रहते हुए भी किया? देखो, मेरी आवाज़ तो ये उठाता रहा जब से मैं नगर सेवक न रह के, या मेरे पास कोई मंत्री या कोई पार्टी का कोई बैक सपोर्ट न रह के, मैंने इस एरिया में जैसे लॉकडाउन 1 साल तकरीबन रहा, मैं उस लॉकडाउन के बीच में मैं अपने एरिया को सैनिटाइज हो गया, गटर में गटर साफ कराना हो गया, पानी जो लोगों के गंदा पानी आता है उसके लिए, और टांकी की जो ये आज चालू हुई है, अभी भी लोगों को पानी बराबर नहीं मिल रहा, इसके लिए भी मैं आवाज़ उठाता रहा, इस शिक्षा के लिए आवाज़ उठाता रहा, और ये टोरंटो का काम है जो बिजली का, इसके लिए भी आवाज़ उठाता रहा। और मतलब जनता से जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो थाने महानगर पालिका से जो मिलती, जो फ़ायदा थे, उसकी मैं लड़ाई हमेशा लड़ता रहा। आप जो दावा कर रहे हो कि मैं इतने काम नाले का, गटर का, साफ सफाई का, सैनिटाइज का, पानी का, आप तो नगर सेवक नहीं थे, तो आप सबको ये काम किस तरह से करा? देखो, मैं जो है हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो,
सामाजिक काम का कोई भी शख्स है हमारे समाज का काम कर सकता है। इस आवाज़ को मैं थाना महानगर पालिका तक अधिकारियों को से बोलकर और हर काम का मैं अंजाम देता रहा। यहाँ की जनता इसलिए मुझे पसंद कर रही है और यहाँ की जनता आने वाले दिन में मुझे चुन के देगी और मैं इंशाल्लाह चुनाव जरूर लड़ूंगा और लोगों के जो भी काम है मैं करता रहूँगा। सिद्दीकी साहब ये बताएं कि अब जैसे नोटिफिकेशन आया है, अप्रैल में हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए, ज़िमनी इंतखाब हो जाए, बाई इलेक्शन हो जाए, अब आप किन इश्यूज़ को लेकर जाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त कम बचेगा, 8 महीना या साल भर, तो ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिनको लेकर जाएंगे और आपको लगता है कि आप ज़रूर जीतेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ की जनता को मालूम है कि ये जो जनता जब चुनाव आता है, कुछ यहाँ के कुछ ऐसे छुटभैया लोग जो रहते हैं, जो नाके में खड़े रहते हैं, वो एक माहौल झूठा बना के और गलत आदमी को, उनको पता है कि ये गलत है, गलत को चुनने की बात करते। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग ये राष्ट्रवादी के 3 नगर सेवक लगातार 2008 से लेके 2017 तक बोकस आए। मैं सच्चाई के लिए, जनता के लिए आवाज़ उठाता रहा और वो रिजेक्ट हुए और मैं साबित किया कि मैं सच्चा हूँ और जिन्होंने वोट गलत लोगों को दिया है उनके वजह से आज हमारा वार्ड को जो लावारिस लोग बोलते हैं, वो लावारिस वो लोगों के वजह से है। तो वो जनता से मेरी अपील यही रहेगी कि इस बार राष्ट्रवादी एक 3 नगर सेवक बोकस लाए, उनको मालूम हो के भी तो उनको वोट नहीं देना चाहिए और उनको बाइकाट करना चाहिए। और यहाँ की जनता यही सब अंदर दिल में बना के मूड रखी है कि आने वाले दिन में हम जो है राष्ट्रवादी पार्टी को बराबर सबक सिखाएंगे। आपने MIM से चुनाव लड़ा था और ये जो चुनाव है, आप उपचुनाव, क्या MIM से लड़ोगे या किसी और पार्टी से लड़ोगे? देखो, राजनीतिक में कुछ पत्ते ऐसे रहते हैं जो पत्ते खोले नहीं जाते। हम वो पत्ते को अभी महफूज रखे हैं कि अभी जो है नोटिफिकेशन खाली निकला है और नोटिफिकेशन निकलने के बाद जब डिक्लेयर होगा उसके बाद में हम इस बात को हम चर्चा करेंगे कौन से पार्टी से लड़ेंगे। हम पार्टी में तो अभी हैं, जो पार्टी से हमारी बच्ची लड़ी है हम उसी पार्टी में हैं। लेकिन एक देखा गया है कि MIM जो है वो उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती। अगर MIM ने आपको मना कर दिया तो फिर आपके पास में दूसरा देखो, option है। ऐसा नहीं है। मैं आज सिटी नगर सेवक जीत कर आया हूँ, मेरे अगेंस्ट में वो लोग हारे हुए हैं, मैं जीता हुआ हूँ। तो हमारे पार्टी से हमारे लोगों तक बात गई है कि नहीं, हक उनका बनता है, इसलिए उपचुनाव में उतारना चाहिए और उतारेंगे जरूर। और इंशाल्लाह जनता बोलती है जावेद भाई तुम किसी भी पार्टी से लड़ेंगे, चाहे आजाद से भी लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो मतलब ऐसा माना जाए कि अगर मान लीजिए अगर पार्टी किसी वजह से अगर नहीं उतरती है तो आप आज़ाद लड़ेंगे? देखो, मैं आजाद नहीं, कोई भी पार्टी, मैं चुनाव लड़ूंगा जरूर, क्योंकि मैंने 10 साल से जो लोगों के लिए काम किया हूं और जो गलत लोगों को जनता तक पहुंचाया हूं कि राष्ट्रवादी पार्टी हमेशा झूठ बोल के। जैसा कि आप MIM की बात कर रहे हैं, तो चलिए MIM की तरफ से आपको जो है कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है और पिछले विधानसभा चुनाव में MIM का कैंडिडेट नहीं होने की वजह से MIM ने आम आदमी पार्टी की मदद की थी, ये जग जाहिर है। तो आपको लगता है कि आपके इस चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी भी आपकी मदद कर सकती है? देखो, जो वक्त आ जाएगा उस वक्त में सभी लोग जो है यहाँ कोशिश करोगे आम आदमी पार्टी का समर्थन लेने का? कोशिश तो लोग खुद करेंगे कि मुमरा की जो हालात को बदतर ये लोगों ने बनाए, सत्ताधारी लोग ने, उस हालात को लेने के लिए सब लोग एकजुट होंगे और काम जरूर करेंगे।